परमेश्वर के नाम का महिमा हो। आज का इस आराधना का हम आरंभ कर चुके हैं और इस समय पर हम आगे आराधना में जाने के पहले हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। हम आरंभ के प्रार्थना के लिए मैं विनती करता हूँ, बहन माया सामने आकर प्रार्थना में हमें अगुवाई करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, राजाओं के राजा धन्यवाद देते परमेश्वर राजा। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर राजा। आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में तूने जोड़ा है परमेश्वर, इसके लिए तुझे लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा। आज के सुंदर समय में परमेश्वर राजा हमारे जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर राजा। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा। तू कहता दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ प्रभु। आज हमारे बीच में आप उपस्थित है खुदावन, आपको लाखों कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आपकी पवित्र आत्मा हमारे बीच में उंडेल दीजिए मेरे प्रभु। आपका पवित्र आत्मा का सामर्थ उंडेल दीजिए खुदावन। आपकी आत्मा के द्वारा हमें तू परमेश्वर अगुवाई कर राजा यीशु। और परमेश्वर राजा गीत गाने के लिए हमारे कंठों को ब्लेस कीजिए खुदावन। और परमेश्वर राजा आज तेरी आराधना कर रहे मेरे प्रभु, हमारे मनों को तैयार करते हैं परमेश्वर राजा। तेरे सम्मुख में परमेश्वर राजा हम एक चित्त होकर तेरी आराधना करते हैं परमेश्वर राजा यीशु। होने दे आपकी महिमा मेरे परमेश्वर राजा, हमारे होठों के द्वारा तुझे महिमा मिले प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर राजा। हमें शुरू से लेकर आखिरी तक तू प्रभु तेरी अगुवाई के द्वारा हमें चला राजा यीशु। तेरे प्रिय दास को भी परमेश्वर राजा तू पाँव से लेकर सिर तक तू मस्सा कर और तेरे पवित्र आत्मा का सामर्थ प्रभु उंडेल दीजिए खुदावन, ताकि परमेश्वर राजा जितने भी आप बहना यहाँ पर खड़े हैं राजा, आज उनके भी कंठों को ब्लेस कीजिए खुदावन, ताकि वो भी गाने के लिए तू सहायता और मदद कर परमेश्वर राजा। आज जितने भी लोग परमेश्वर ये आराधना को देखते हैं राजा यीशु, और हर एक को तू आशीषित करना मेरे प्रभु, वचनों के द्वारा आशीषित करना मेरे प्रभु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपको लाखों कोटि धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर राजा। आगे के हर पल हर क्षण को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग आनंदित हैं? प्रेज द लॉर्ड करें। प्रेज द लॉर्ड। इस नवंबर महीने में हम पहुंच चुके हैं। नवंबर महीने में हम दूसरा सप्ताह में हम बढ़ रहे हैं। परमेश्वर अभी तक हमारे साथ रहा, आगे भी हमारे साथ रहने वाला है, अब विश्वास करते हैं। प्रभु के दया से हमारा बीच में अभी तक कोरोना का जो बात है ठीक है, परंतु वो हमारा जीवनों में कहीं आ नहीं पाया। परमेश्वर का यह अनुग्रह है। हमारे जैसे बहुत से लोग के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया। तो आज अद्भुत रीति से हम वापस से हम प्रभु के आराधना में इकट्ठे अपने अपने जगह से हम हो रहे हैं। आप जहां भी हैं, आप अपने आप को अलग करें परमेश्वर की महिमा करने के लिए। आप अपने आप को तैयारी कर लें और अन्य कामों को छोड़कर आप एक जगह पारिवारिक रूप में आ जाएं और अन्य लोगों को भी आपके साथ शामिल करके आपके घर में घर में रहते हुए इस आराधना में आप भाग ले सकते हैं। प्रभु के नाम से आप सबका स्वागत है। आइए हम आगे परमेश्वर के स्तुति करने के लिए आरंभ करेंगे। सर्वशक्तिमान अपना मेरा, मृत्युंजय महान जीवन मेरा, गीत नंबर 135 अपने गीत के किताब में है। सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा, मृत्युंजय महान दूल्हा मेरा। प्रेज द लॉर्ड। वो आश्चर्य है, यह सच भी तो है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर कोई इस परमेश्वर को जानने पाते हैं और कई लोग कई सालों से सुनते आ रहे यीशु का नाम, परंतु उनके जीवन के अंदर यीशु नहीं आ पाया क्योंकि वे लोगों को यह अनुग्रह नहीं अभी तक मिला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो
अनुग्रह पाया है, जो सचमुच हृदय से जो ढूंढा है वो पाया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युंजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा मृत्युंजय महान पूरा मेरा, सर्वशक्तिमान अपना मेरा मृत्युंजय महान जीवन मेरा, सर्वशक्तिमान स्वामी मेरा
हालेलुया। हालेलुया। एक बड़ा धन, यीशु को पाना ही ये दुनिया में बहुत बड़ा धन है। आप करोड़ रख सकते हैं, 100 करोड़ रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, परंतु वो आपके लिए धन नहीं होगा, वो आपके लिए चुड़ौती हुए कभी काम नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु यदि आपके साथ है और वो आपको शांति और सर्वानंद देगा और आपका दिल उमड़ते हुए आएगा, क्योंकि वो यीशु जो है आपके पापों को धो डाला है और आपको निडर किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु आया, यीशु आपका दिल में है तो आपका नाम परलोक में लिखा जाएगा। और हालेलुया, यीशु नाम सुबह शाम वो मेरा यही काम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दुनिया चंद दिन का है, कुछ दिन का है, हालेलुया, परंतु यीशु का नाम जो है सुखदाई है। 100 अपना गीत के किताब में 170 निकालेंगे। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा दिन को हम क्या गिन पाएंगे, क्या नहीं गिन पाएंगे, परंतु यीशु के साथ रोज बरोज हमारा जीवन बढ़ते जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन में 2 दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन में 2 दिन का। ये जीवन
हमको वापस और आगे करना है। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला है। गीत नंबर 356। यहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, और किसका नाम कहाँ लिखा है किसी को पता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु का पास यदि आपका और मेरा नाम लिखा रहेगा तो अच्छा होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला है। स्टेशन लगा है, आता जाता मुसाफिर खड़ा है, 2 घड़ी का है। मेहमान यहाँ पर, हर कारोबार चलता है यहाँ पर, अपनी करनी पर इकरार। आप क्या कर्म कर रहे हैं आपको देखने के बाद आइए मिलकर हम इस भजन को गाएंगे। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, यहाँ पर कोई आ रहा है, कोई जा रहा है।
तैयार करने की जरूरत है। दिल ना अपना लगाना, यहाँ पर थोड़ा वक्त रह गया है। यहाँ पर यीशु राजा अब आता, यहाँ पर कर तैयारी जाने के वहां पर। यीशु मसीह के अंदर जो जीवन है वो यही है, वहां जाने का आपके अंदर तलब रहना चाहिए, वहां जाने के लिए तलब रहना चाहिए। यहाँ रहने के लिए आपका अंदर तलब खत्म होना चाहिए, तभी आप सच्चा मसीही माना जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कितना ये दुनिया बड़ी धर्मशाला, ये 2 दिन का जिंदगी है। हालेलुया। हमारा जो परमानेंट प्लेस है, जो हमेशा का जो जगह है, वो स्वर्ग है। हम सियोन देशवासी है, हमको वही जाने का है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शादी करके पति के घर में आने के प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो जो स्त्री होती है, प्रेज़ द लॉर्ड, शादी करके 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, 25 साल हो गया, 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, फिर भी वो स्त्री के मन में क्या रहता है? कोई बोल सकता है मेरा मायके कब जाऊं? पति हो गया, बच्चे हो गया, बच्चे का शादी भी हो गया और नाती पोते भी हो गया, फिर भी एक स्त्री के मन में एक बात हमेशा आनंद देने वाली रहती है, तो वो मेरे मायके में कब जाऊंगी? प्रेज़ द लॉर्ड। वो जाने के बाद वहाँ क्या मिलेगा उससे कोई लेना देना नहीं, मगर मेरे मायके मेरे को अच्छा लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात है हर एक स्त्री सोचती है। हालेलुया। और वैसे ही हर एक व्यक्ति परमेश्वर के महिमा के उस स्थान में जाने के लिए तलब होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हुए सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। प्रेज़ द लॉर्ड। गीत नंबर 424। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही आशा। कोई सहारा, कोई भरोसा, नदी में कोई है आशा। कोई सहारा, कोई भरोसा, नदी में कोई है
तेरी शान, मेरी शान नहीं, तेरी शान। तू शान से शौकत से भरा हुआ है। आवाज गूंजे मेरी धरती और आसमान में, तेरी दम पर ये दुनिया है। और किसी के दम पे नहीं, कोई किसी का दम कोई चलता नहीं, परंतु परमेश्वर का दम है, इसलिए ये दुनिया अभी तक टिका हुआ है। चारों तरफ है तेरी प्रशंसा का गाना है। तू मुझको लाया यहाँ पर, हालेलुया। ये दुनिया में मुझे लाया है, ये मेरा ठिकाना है। और प्रभु यीशु तेरे वचनों से भर जाए मेरा जीवन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हमारा जीवन में रहना चाहिए और परमेश्वर का महक हमारे अंदर रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को और लगातार हम आराधना करेंगे। हम अभी समय पर जब आराधना में जाते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना बहुत अच्छा लगेगा प्रभु के लिए। हालेलुया। आप कितना भेंट देते हैं, कितना दान देते हैं, ये बात नहीं। यहाँ तक कितना आप समय देते हैं, ये भी बात नहीं। आप कितना मन को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, ये कोई बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी चरणों में आए हैं, बेनर पर आए हैं। तेरी चरणों में आए हैं, बेनर पर आए हैं। जो भी है तू
रहकर हम अपने आप को तेरे सामने बैठ करके चला देते प्रभु। जो भी तूने दिया है उस बातों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझको बना
तेरे कदमों पर मैं अपने आप को समर्पित करूं। पूरा बशरा दिखता, पूरा बशरा दिखता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस आराधना का बीच में पवित्र आत्मा तू हमारे साथ रहे, हमें अगुवाई की। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे सामने हम अपने आप को समर्पित करते हैं। पूरा बशाबित चला तला भी शक्कर करता पूरा हम अपने पेट अर्पण तेरे सामने करते हैं। तूने जो कुछ मेरे जीवन में किया उन सब बातों को हम स्मरण करते हुए, याद रखते हुए हम तेरे नाम को धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हैं। पूरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तू हमें अगुवाई किया, हमारे साथ रहा, हमारा विश्व तूने कार्य किया। हमारा आत्मा प्राण शरीर तेरे पवित्र हाथों में हम सौंपते। सारा महिमा आदर गौरव हम तुझे देते हैं, यीशु के नाम से हम आमीन। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। तो आज आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए मौका परमेश्वर ने मुझे दिया और मुझे जीवित भी रखा, इसलिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के जो संदेश का शीर्षक है विजडम ऑफ गॉड हिडन टू कॉमन पीपल, यानी परमेश्वर का जो ज्ञान है साधारण मनुष्य से छुपा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी ये रहस्य के बात है, हर किसी को प्रकट नहीं होता। इस विषय में हम देखेंगे। आप और हम प्रभु के पास आए हैं, आप और हम यीशु को मसीह करके जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और हम यीशु को मसीह करके जाने हैं और यीशु मेरा उद्धार करता है करके हम जाने हैं। और पतरस एक बार कहता है तू जीवित प्रभु यीशु है जो मसीहा है, ऐसा करके जब बोलता है तो जब यीशु मसीह क्या बोलता है, तुम्हें शरीर और लहू तुम्हें नहीं दर्शाया परंतु आत्मा के द्वारा तुम्हें प्रकट हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से हम परमेश्वर का जानकारी साधारण रूप से हम नहीं पा सकते हैं, परंतु प्रभु के अनुग्रह से हमें प्रकट होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वचन में जाएंगे। पहले कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 पद से लेके हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पौलुस इस प्रकार बात करता है, मेरे वचन जो उनके मुंह से निकला वो वचन जो है वो उसका जो प्रचार है लुभाने वाली बात नहीं थी, किसी की इच्छा के अनुसार। आजकल हम देखते हैं, हम प्रचार को देखते हैं, जो झुंड जो चाहता है उसी रीति से प्रचार होता है। हालेलुया। और जब बातें करते हैं तो सामने वाला क्या इच्छा करता है उसी रीति से बातें करके उनको लुभा लेते हैं। परंतु यहाँ पर पौलुस क्या कहता है, मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो किसी से डरता नहीं था। पौलुस किसी से डरता नहीं। जो परमेश्वर से जो प्रगटीकरण होता है वो वचनों को उसी रीति से हमारे लिए उन्होंने बोला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज अगर आप देखेंगे उनके पत्रियों को, हर एक पत्री को देखेंगे, विशेष बात को हम देख सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आगे पढ़िए, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ पर निर्भर। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर के सामर्थ पर हमारा निर्भर होना चाहिए, परंतु लोगों को बोलने का वचनों को ऊपर से नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आजकल बहुत से लोग जो है आप टीवी में देखेंगे, चर्चों में देखेंगे, सब आशीष का वचन देते हैं। तुम ऐसा आशीष पाएगा, तुम वैसा आशीष पाएगा, तुम ऐसा छुटकारा पाएंगे, तुम ऐसा चंगाई, या सब कुछ परमेश्वर करेगा। केवल यही करेगा क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में कई प्रकार के बातों को अनुमति देता है ताकि आप और हम सिद्ध हो जाए। हमको सिद्ध करने के लिए हमारा जीवन में कई बातों को आने के लिए अनुमति देता है ताकि हम सिद्ध हो जाए। अब देखिए आगे का वचन में देखिए, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा ये भी काम हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा, प्रभु का अनुग्रह से सब कुछ होगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा का अनुसार होगा ना। मेरा और तुम्हारी इच्छा का अनुसार थोड़ी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और लुभाने वाले बात करेंगे, हाँ, परंतु पौलुस क्या कहता है? सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सिद्ध लोग कौन है? सिद्ध लोग कौन? सिद्ध लोग वो है जो परमेश्वर के बातों को सुनना चाहते हैं, जो सुनने के लिए अपने आप को तैयार किए हुए लोग। यस, व्हाटएवर इट इज, कुछ भी हो जाए, मैं परमेश्वर का बात को सुनूंगा और परमेश्वर का साथ चलूंगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे दानियल सिंहों के गुफा में जाने के लिए डरा नहीं, उन्हें प्रार्थना किया, शाद्राक मेशक अबेदनगो को, कोई बात नहीं, मुझे आग में डाल दो, मुझे कोई परवाह है नहीं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं यीशु को नहीं, वो सिद्ध है। आज कितने लोग यीशु के लिए क्रूस उठाने के लिए तैयार हैं? कितने लोग हैं, हमको परमेश्वर यदि दुख दिया तो भी हम दुख को साथ लेके चलने के लिए तैयार हैं। ऐसा कितने लोग हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। हमको आनंद मिलता है, हालेलुया बोलते हैं। जब दुख होता है, परमेश्वर कुठे गेला, मला पाहत नाही, माझ्या काय ऐकत नाही। हालेलुया। ऐसी बात होती है। तो ऐसी बात होने से हम निराश हो जाते हैं, हमारा अंदर सिद्धता नहीं प्रकट हो रहा है। सिद्धता वो है, कुछ भी समय पर, कुछ भी दुख हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे लोगों के बीच में पौलुस बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, 6वां पद। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार के और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं। ये संसार के हकीम, ये संसार में अपने आप को प्रभु बोलते हैं, अपने आप को ऊंचे पदवी में बैठकर हमें उपदेश देने के लिए प्रयास करते हैं, तो उनके पीछे जाके हम आत्मा को नहीं बचा सकते, आत्मा को नहीं बचा सकते। सातों परंतु हम परमेश्वर का, यहां पर आप याद रखें, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है। गुप्त ज्ञान, गुप्त बात, वेद की बात मैं आपको बताता हूं। सारे यहूदी समाज मसीहा का बात हो रहे थे, मसीहा का इंतजार कर रहे थे। जब मसीहा आया, क्या मसीहा को स्वीकार किया? मसीहा को पहचानने में इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है किसके पीछे थे? हालेलुया। इस संसार
जान पर निर्भर थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ देखिए, राजा आया, राजा था, राजा के पास शास्त्री लोग आए, शास्त्री लोग ये बात को पूछने के लिए आए, ये दुनिया का राजा जन्म हुआ है, वो कहाँ है? वो राजा के घर में ढूंढने के लिए आया। राजा के घर में पाया नहीं पाया, राजा घबरा गए, पूछने लगे यहूदी लोगों से और ज्योतिष से, ज्ञानी लोगों से पूछने लगा। किसने उत्तर दिया? यहूदियों के ये याजक लोग थे, शास्त्री लोग थे, उन्होंने उत्तर दिया बेथलेहम में पैदा। ऐसा लिखा है। तो उन्हीं को वे वो जो पूरब से आए शास्त्री लोग मिलने के लिए गए। जो लोग इंतजार कर रहे थे, क्या वो लोग उसके साथ गए थे? क्या नहीं, इनको प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लोग संसारिक थे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मसीहा उसको प्रकट नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को वचन में देखते हैं, एक युग यीशु के पास आके बोलता है, मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, मैं क्या करूं? हालेलुया। मूसा का व्यवस्था का पालन कर, मैं सब कुछ पालन करता हूं, फिर तुम्हें डाउट क्यों? यीशु ने उसको बोला, तुम्हारे पास एक कमी है। हालेलुया। तुम्हारे पास एक कमी है। क्या है? तुम अपने माल मत्ते को बेच डालो, कंगालों को दे दो और मेरे पीछे हो लो। हालेलुया। यीशु के पीछे आए, उसका बुद्धि में नहीं चढ़ी। पतरस, यूहन्ना, याकूब के बुद्धि में चढ़ी, जक्कई के बुद्धि में चढ़ी। हालेलुया, हालेलुया। पतरस, याकूब और यूहन्ना, ये लोग मछुआरे थे, अपने मछुआरे को धंधे को छोड़ दिया, अपने नाव को छोड़ दिया, अपने को जाले को छोड़ दिया, पकड़ा हुआ मछली को छोड़ दिया, यीशु के पीछे चले, क्योंकि उसको वेद प्रकट हुआ। हालेलुया। आज ये संदेश आप सुन रहे हैं कि आपको इसलिए परमेश्वर ने बुलाया, ये वेद की बात आपको दिया जाए, वेद खुला जाए। यदि आप अपने मन को खुला करते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 1981 में मैं एक मीटिंग में बैठा था, मैं, मेरा पत्नी, हजारों लोग थे। परमेश्वर का बुलाहट हुई, जब आह्वान हुआ, कौन प्रभु के लिए खड़े हो सकते? हजार लोग नहीं खड़े हुए। मैं समझता हूं 50 या 100 लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पित किया। उसमें से मैं और मेरा पत्नी भी है। हालेलुया। मेरा जीवन बदल गया, वो वेद की बात मेरे लिए खुल गया। वो जो गुप्त ज्ञान है, वो मैं और मेरे पत्नी प्राप्त किया और हमारा जीवन बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। हाँ देखिए, हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान वेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हालेलुया। वो गुप्त बात सबको प्रकट नहीं हुआ पुराना नियम में, मगर नया नियम में आने के बाद आज लाखों करोड़ों लोगों को परमेश्वर ने वो ज्ञान को प्रकट किया। इसलिए आप और हम
यीशु का अनुयायी बन गए। हम बपतिस्मा भी ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा कौन लेगा? जिसको वेद समझ में आया, जिसको वो गुप्त ज्ञान प्राप्त हुआ, वही लोग बपतिस्मा में अपने आप को दे सकते हैं। किसी पास्टर का कहने से नहीं, किसी सेवक का कहने से नहीं, बाइबल पढ़ने से नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने सबको बुलाया, मगर सबके अंदर ये वेद की बात नहीं आई। और सच्चे मन से जितने लोग प्रभु को ग्रहण किया, उनके अंदर ये वेद की बात खुल गई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए 10 पद 8वां पद पढ़ेंगे। इसे इस संसार के हकीमों से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु ने अपने कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा ये बात को स्पष्ट रूप से प्रकट किया, मगर उन आंखें इनको देखने को नहीं पाई। 9 पर पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, जो बातें आंखें ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, चित्त में नहीं चढ़ी। आप अंडरलाइन करें, चित्त में नहीं चढ़ी। ये याजक लोग, शास्त्री लोग, इनके चित्त में नहीं चढ़ी, क्योंकि वे लोग परमेश्वर को पहचानने का इनकार किया, और वे अपने दुनिया में थे, संसारिक बातों में थे, अपने पदवी में थे, वो अपने राज्य करना चाहते थे। परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण करने का सोचा नहीं, इसलिए उनको कभी जानकारी हो ही नहीं पाई। हालेलुया। मगर जक्कई नाम का एक व्यक्ति, उसको परमेश्वर ने प्रकट कर दिया। वो व्यक्ति तो चुंबी लेने वाला पापी था, पापी मनुष्य था। उसने आगे पीछे यीशु को नहीं देखा। पहले बार यीशु को देखने के लिए चाहा, और यीशु इस रास्ते से आ रहे थे। वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि नाटा था। उसने देखा, उसको यीशु से प्यार हो गया। उसने देखा तो यीशु से प्यार हो गया, और उसी वक्त उसने यीशु को अपने घर में न्योता दे दिया। और यीशु ने उसके न्योता देने के पहले ही बोल दिया, मैं तेरे घर में आऊंगा। आज प्रभु यीशु आपके और मेरे हर एक के घर में आने के लिए तैयार है। उसके अपने वेद की बातों को खोलने के लिए वो तैयार है। वो गुप्त ज्ञान को देने के लिए तैयार है। मैं लेने के लिए तैयार है क्या? ये बड़ा सोचने की बात है। आइए 12 और 13 पद पढ़ेंगे। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है, वो आत्मा पाया जो परमेश्वर के ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। परमेश्वर ने जो हमें दी। परमेश्वर के बातों को जानने की जरूरत है। आगे बढ़िए। जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में, आत्मिक बातों में मिला कर सुनाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक बातों से मिला कर, मनुष्य के बातों के नहीं, मनुष्य की ज्ञान की बातें नहीं, परमेश्वर के जो ज्ञान है, जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा हमें मिलता है, उस बातों को मैं सुनाता हूं करके पौलुस हमें कहता है। परंतु 14 पद पढ़ेंगे। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की
आत्मा परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया का हकीम, ये दुनिया के लोग, ये दुनिया के ऊपर अपने मन रखने वाले, ये दुनिया के ऊपर आशा रखने वाले इन बातों को कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वो उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच हाँ। आत्मिक रीति से होती है। हाँ, आत्मिक जान सब कुछ जांचता है, हाँ। परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। जो आत्मिक है उसको कोई जांच नहीं सकता, वो आत्मा उसको जांचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा से, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता, पवित्र आत्मा से भरे रहो। पवित्र आत्मा में भरकर आप उसमें लौली लो और उस अनुभव में बढ़ते जाओ, ताकि जो परमेश्वर के गुप्त बात, गुप्त ज्ञान और परमेश्वर के वेद की बातों को आप समझ सके। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बहुत गहराई की बात है। मैं इसका अनुभव बहुत पाया, जो लोग मुझे सिखा नहीं सकते, वो बात मैं आत्मिक रीति से मैं सीख जाता हूं। चाहे कोई भी काम क्यों ना हो, आत्मिक जो होता है उसको परमेश्वर सारे ज्ञान से भर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास समय नहीं तो मैं आपको और भी बातों से मैं मेरा गवाही देता था। मैं अगर गवाही दूंगा तो आप ये सोचेंगे अंकल जो है अपना ही बातों को सुनाता है, अपना बढ़ाई करता है, ऐसा आप सोच पाएंगे। परंतु इसलिए मैं ज़्यादा में अपने गवाही को जो कम से कम देने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए पहले कुरिन्थियों पहला अध्याय और उसका 28 पद देखिए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरना जो भी है, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है वह ठहराए। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनका पास है उसको व्यर्थ ठहरा दिया है, और जो है ही नहीं उसको उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं आपके साथ बात करता हूं, मैं है ही नहीं, I am nobody, I am nothing, परंतु मैं आत्मा से चलाए हुए चल रहा हूं। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे कितने लोगों को मैं देखता हूं जो लोग है ही नहीं, फिर भी परमेश्वर बहुत अच्छे ऊंची जगह पर लेकर चलता है और उन्हें इस्तेमाल करता है। आइए देखिए वो परमेश्वर का वो ज्ञान कैसा है। याकूब का पत्री उसका तीसरा अध्याय और 17 पद। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, ऊपर से नहीं, परमेश्वर के पास से जो उतर आता है, वो प्रेज़ द लॉर्ड, वो कैसा रहता मालूम आपको? क्योंकि परमेश्वर ने हजारों साल के बाद में क्या होना चाहिए उसको आज से निर्णय कर लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद राजा ने यीशु का जीवन के विषय में कितनी सारी भविष्यवाणी की है, दाऊद राजा जानता भी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भविष्यवाणियां पूरी हुई। यशायाह नबी ने बोला, क्या बोला? ये कुंवारी गर्भवती होगी और ये पुत्र जनेगी। पूरा हुआ कि नहीं हुआ? पूरा हुआ। 750 साल पहले उन्होंने कहा। उनकी योजना उतने लंबी रहती है। आज इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, आज कुछ बोलते हैं,
वो कल उसको बदल देते, क्योंकि आज के परिस्थिति के अनुसार वे लोग अपने सोच विचार रखते, मगर परमेश्वर जो सोच विचार करता है लंबे सोच विचार, और उसके ज्ञान जब आपके ऊपर प्रकट होता है, वो अभी के लिए नहीं परंतु अभी के लिए भी रहेगा, परंतु आने वाला समय के लिए भी होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार और कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। इंजीनियर सोचे, साइंटिस्ट सोचे, कुछ अपना भी विचार उसमें रखता है। हालेलुया। और फाइनेंस मिनिस्टर जब फाइनेंस को देखता है उसमें अपना भी हित रखता है, मगर जब परमेश्वर आपको जब प्रकट करता है वो भेदभाव उसका अंदर नहीं रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि वो ऊपर से आता है, वो निर्मल होता है, पवित्र होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा अध्याय 15 पद पढ़ेंगे। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरना ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। और 14 पद पढ़ेंगे अभी। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में गमन ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये जो ज्ञान नीचे ऊपर से नहीं आता, ये सब क्या है? नीचे। परमेश्वर कहां से देता है? ऊपर से। तो वो ऐसा वेद की बात होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, अब देखिए ना, यूसुफ वेद उन्होंने समझा, राजा के स्वप्नों को उसने खोल दिया। दानियल ने स्वप्नों का, राजा के स्वप्नों को खोल दिया, कोई नहीं बता सका। हालेलुया। क्योंकि उसके ज्ञान को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और एक बात देखते हैं, पहले कोरिन्थियों पहले अध्याय 18 से पढ़ेंगे। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसके सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वेद की बात, ये नॉर्मल कोई व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा, साधारण व्यक्ति इसको समझ नहीं पाएगा। अपनी ही इच्छा से हमें सत्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। किसकी इच्छा के द्वारा? प्रभु परमेश्वर यीशु के अपने इच्छा से वचन के द्वारा आप और हमको उत्पन्न किया। इस कारण आप और हम नया जीवन पाए। हालेलुया। हम बपतिस्मा में क्या हुआ? हम बपतिस्मा में क्या हुए? बपतिस्मा में हम क्या हुआ? मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मा, हम जो है बपतिस्मा में हम मर गए, हम एक नया जीवन पाए। वो नया जीवन किसके द्वारा हुआ? यीशु के द्वारा और यीशु के वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी इच्छा के अनुसार हम एक उत्पन्न किए गए, ताकि हम उसके सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रथम फल। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 19-20। ये मेरे प्रिय भाइयों, पहले अध्याय
आपने पढ़ा, 19 को पढ़ेंगे। ये मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। सॉरी, मैं गलत हो गया, सॉरी। पहले कुरिन्थियों पहले अध्याय और उसका 14 पद पढ़ेंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि क्रिस्पुस और गयुस को छोड़ मैंने तुम में से किसी को भी बपतिस्मा नहीं दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कहे कि तुम्हें मेरे नाम पर बपतिस्मा मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, हालेलुया। सॉरी, 18 से 20 तक पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान एक अलग बात है, दुनिया के लिखे पढ़े लोगों का समान नहीं है। एक अलग प्रकार के ज्ञान है परमेश्वर हमें देता है। हम जब क्रूस के विषय में बोलते हैं, लोग हमको मूर्ख ठहराते हैं। यीशु के पीछे जब चलते हैं, हमको मूर्ख ठहराते हैं। हम अपने आप को ये दुनिया के बातों से अलग रखते हैं तो लोग हमको मूर्ख कहते हैं। यदि आज जवान बच्चे हैं, वे लोग पिक्चर नहीं देखेंगे, और जो लोग आजकल दुनिया में जो है धूम्रपान, नशाबाजी ये करते हैं, उससे हम जब जवान बच्चे, कॉलेज के बच्चे जब शामिल नहीं होते हैं, तब उनको क्या बोलते हैं लोग? अच्छा बोलते हैं, ये अच्छे बच्चे हैं, ये सब ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा बोलते हैं क्या? ये मूर्ख है, ये मूर्ख है। एक दुनिया में हम तो जवान हैं, हमको ये सब करना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एक कॉलेज लाइफ क्या बोला जाता है? हमको मूर्ख गिना चाहिए, हम मूर्ख भी गिना चाहें, हमें कोई परवाह है नहीं, हमें कोई परवाह नहीं। अब दुनियादारी के समानता में हम नहीं जिएंगे। क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए मूर्खता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। फिलिप्पियों का किताब 3 अध्याय और 12 से पढ़ेंगे। यह मतलब नहीं कि मैं मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं है कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उसको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यही जो है गुप्त बात है, यही वेद की बात है। दुनिया यहाँ पर जय पाना चाहता है, यहाँ पर कुछ बनना चाहता है, मगर मेरा निशाना ये दुनिया में नहीं, मेरा निशाना ये दुनिया में नहीं। मैं ये दुनिया में क्या पाऊं, क्या जीतूं, परंतु मेरा निशाना जो है क्रूस, निशाने की ओर
दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं। वो इनाम, वही गुप्त बात है। वो इनाम क्या है? वो इनाम 10 करोड़ रुपए नहीं, वो इनाम बड़ा पदवी नहीं, वो इनाम वो नहीं मैं महल में जीऊं, वो इनाम वो नहीं मैं अय्याशी कर पाऊं। वो इनाम ये है अनंत जीवन, यही गुप्त बात है। इसलिए अय्यूब कहता है मैं एक दिन मेरा सृजनहार परमेश्वर को रूबरू देखूंगा, रूबरू देखूंगा। मैं मृत्यु से जी उठूंगा। जब तक यीशु मसीह आया भी नहीं था, हालेलुया, उसने विश्वास की बात की क्योंकि उसको परमेश्वर ने ये बातों को प्रकट किया। आज ये बातें दुनिया के लोगों को प्रकट नहीं हो रहा है, परंतु आपको और हमको प्रकट हुआ है। हम इसलिए उस निशाने की ओर दौड़े जाते हैं। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे। हम में से जितने सिद्ध है यही विचार रखे। और यदि किसी बात में तुम्हारा और विचार हो तो परमेश्वर उसे भी तुम पर प्रकट कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये गुप्त बात है, ये बेन की बात है। मेरा निशाना क्या है? क्रूस। ये दुनिया के लिए मूर्खता है। हालेलुया। कई लोग अपने कमाई को छोड़कर, अपने आमदनी को छोड़कर, अपने नौकरी को छोड़कर जब सेवा करने के लिए आते तो दुनिया बोलते ये मूर्ख है। क्या ये सब करते हुए क्यों नहीं कर सकते? नहीं, परमेश्वर की बुलाहट क्या है ये हमें समझने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। पहले पत्रस 5वां अध्याय 10वां पद। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। ये गुप्त बात। Praise the Lord. I am not tired. I am not tired. मैं तक नहीं जाऊंगा। दुख आता है आनंद लो, बीमारी आता है आनंद लो, मुश्किलें आता है आनंद लो, मुझे परवाह नहीं, मेरा उद्धार करता मेरे साथ है। हालेलुया। ये है वेद की बात। हालेलुया। हाँ, कई लोग बहक जाते, अरे जब मैंने विश्वास किया था ये सब बातें क्यों हैं? क्योंकि अभी तक आपने वेद की बात समझा ही नहीं। क्या लिखा है? अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने अनंत महिमा के लिए बुलाया है, अनंत महिमा के लिए बुलाया है। यस, ये वेद की बात, ये गुप्त बात है। इस्राएल इसलिए पीछे रह गया, परमेश्वर ने उनको मूसा के द्वारा बुलाया, कनान देश में चलो जहां दूध के धारा बहती। हालेलुया। वे लोग ये वेद की बात नहीं समझा। उस मिस्र की लात को भूल गया, गालियों को भूल गया, वहां पर जो छड़ी मारते थे उसको भूल गए, उसका अनादर होता था वो भूल गए, जो पेट की जो मिलता था उसको याद किया।
परंतु परमेश्वर क्या कहता है? अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, कनान देश के लिए बुलाया, जितने लोगों को बुलाया, 6 लाख पुरुष को बुलाया, है ना? आखिर कनान देश में कितने लोग पहुंचे? कितने लोग पहुंचे? केवल 2, केवल 2। 5,99,998 लोग जंगल में मर गया, जिनको अनंत महिमा के लिए परमेश्वर ने बुलाया। कहीं आप ऐसा ना हो, आपको उस वेद को समझने की जरूरत है, उसके ज्ञान में बढ़ने की जरूरत है। प्रेज़ लॉर्ड। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आपकी तुम्हारे सिद्ध और स्थिर और बलवत करने वाला यीशु आपके साथ जिंदा है। वही वेद की बात, वही परमेश्वर के गुप्त बात है। थोड़ी देर के लिए आपको परेशानी दुख होता है, उससे आपको नहीं घबराने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 19वां अध्याय, मत्ती उसका 19 और उसके 21 पर देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपने माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। क्या ये बात उसके मस्तक में चढ़ी क्या? नहीं। क्या लिखा है? परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। हम ये दुनिया के धन के पीछे भागते हैं। जो व्यक्ति ये समझ ले, ये गुप्त बात को समझ में जिसको आ गया, वो सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चलना शुरू होता है। इसलिए यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। Praise the Lord. हालेलुया। ये गुप्त बात हर किसी को प्रकट नहीं होता। आज चर्च में आने के लिए लोगों को समय नहीं, परमेश्वर का संदेश सुनने के लिए समय नहीं। उनको अपने काम बहुत ज्यादा महत्व की है, अपने घर के रख रखाव उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, उनका जो ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा जरूरत है। वो ड्यूटी किसने दिया? घर आपको किसने दिया? घर के सारी चीजें किसने दिया? यीशु ने। अपने प्राण भी दे दिए, मगर हम यीशु के पीछे कहाँ चले? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम यशायाह नबी की किताब में देखते हैं 40वां अध्याय और उसका 23 पद को देखते हैं। हालेलुया। यशायाह उसका 40वां अध्याय उसके 23 पद। हालेलुया। जो बड़े बड़े हाकिमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बड़े बड़े हकीमों को तुच्छ कर देता है और पृथ्वी के अधिकारियों को शून्य के समान कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्राइम मिनिस्टर होगा, कोई राजा होगा। हमारे देश में कितने राजा थे, आज किसी राजा का पता ही नहीं। हालेलुया। उनके पास अरबों रुपए का संपत्ति था, आज उनको खाने के लिए नहीं है।
मेरा महान यीशु है, मेरा महान यीशु है। देखिए अय्यूब के किताब 12 अध्याय, अय्यूब के किताब 12 अध्याय और उसका 21 पद पढ़ेंगे। 12 और उसके 21। वो हकीम को अपमान से लाता बलवानों के हाथ ढीले कर देता है। परमेश्वर का हाथ में बलवान बलवान बोलने से नहीं होता, जब तक परमेश्वर उसके साथ है तब तक क्यों बलवान है। उसको गिराने के लिए कोई टाइम नहीं लगता। इतना बड़ा गोलियत था, हालेलुया, पूरा समस्त इजराइल उससे डर रहा था। और एक चुटकू दाऊद उसको गिरा दिया, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर था। जिसके साथ परमेश्वर है उसको गोलियत को गिराने के लिए उसको समय नहीं लगता। 19 पद पढ़िए उसमें। वो याजकों को लूटकर बंधुआई में ले जाता और सामर्थियों को उलट देता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये याजक जो शास्त्री लोग थे, जो राजा के किले में था, प्रेज़ द लॉर्ड, महल में था, प्रेज़ द लॉर्ड, हेरोद, वो लोग सोचते थे हम यीशु को ढूंढने लगेंगे तो हमको राजा से अलग होना पड़ेगा। वो राजा का हाथ कब गिर गया पता नहीं। हालेलुया। हाँ, तो परमेश्वर को कितने भी बलवान हो, कितने भी बड़े लोगों को गिराने को कोई समय नहीं लगता। हमारा मन कहाँ लगा रहना चाहिए? यीशु के पास। भजन संहिता 33 अध्याय उसका 10 पद, 33 अध्याय उसका 10 पद। यहोवा जाति जाति के युक्ति को व्यक्त कर देता है, वो देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद राजा को जो किसके पीछे चल रहा था? भेड़ों के पीछे। वो एक साधारण कौन था? चरवाहा। उसको राजा बनाने में समय नहीं लगा। हालेलुया। साउल गधे के पीछे दौड़ रहा था, उसको राजा बनाया, मगर उसने परमेश्वर को छोड़ दिया। क्या किया? परमेश्वर को छोड़ दिया, राजा से नीचे गिर गया, उसका वंशज खत्म हो गया। ये बेट की बात है। आप परमेश्वर में बना रहेंगे, आप हमेशा खड़ा रहेंगे। यदि परमेश्वर को छोड़ेंगे आप कहीं नहीं रहेंगे। भजन संहिता 37 और 37 पद। करे मनुष्य पर दृष्टि कर, धर्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंत फल अच्छा है। ये गुप्त बात ढूंढो, यीशु के पीछे चलो, क्रूस को तुम अपना निशाना बनाओ। यह दुनिया आपको मूर्ख ठहराएगी, परंतु परमेश्वर के राज्य के लिए आप एक विशेष यू शुड नो। आपको जानने की जरूरत है। ये दुनिया के धन दौलत आपको किसी बात में आपको काम में नहीं आएगा। अभी हाल ही में हमारा दक्षिण भारत में एक जो सिंगर गायक फिल्मी दुनिया में 10,000 से ज़्यादा गीत गाया, उसके पास संपत्ति का कोई हिसाब किताब नहीं, परंतु उसका प्राण को
कोई बचा नहीं सकता। हालेलुया। जब प्रभु चाहा तो हमको हर मुसीबत से छुड़ा सकता है, हर बात से बचा सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाए, आइए प्रार्थना करें। वो जो गुप्त बात, जो परमेश्वर के ज्ञान अभी तक हमसे परे है, वो हमारे लिए खुल जाए, वो उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करें। उसके लिए हमें कोई दाम देने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने आप को परमेश्वर का हाथ में सौंपने की जरूरत है। जब आप अपने आप को सौंप देंगे, परमेश्वर उस गुप्त ज्ञान, जो वेद की बातें आपके जीवन में प्रकट कर देगा। आप ये दुनिया के लोगों के लिए एक विशेष ठहरे जाएंगे और उनके लिए आप एक आशीष का कारण ठहरेंगे। जो अब्राहम का आशीष है, जो तुम्हारे द्वारा सारे कुल आशीष पाएगा, वैसे आपके पास जो आने वाले आपके द्वारा आशीष पाएगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे मध्य में पास्टर लॉरेंस है, वे आके इस विशेष संदेश के लिए प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु। ओ खुदावन बाप, इस दुनिया में खुदावन हम जब चल रहे प्रभु, तो खुदावन हम कुछ भी क्यों न जुटा ले प्रभु, पर अगर तेरे भेद की बातों को अगर हम नहीं जान पाए प्रभु, तो हमारा जीना व्यर्थ है मेरे परमेश्वर। ओ आज तूने खुदावन बाप, तूने इस संदेश के द्वारा तूने हमसे बात किया, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आइए गीत को गाएं और हम अपने समर्पण को करें कि हम उस भेद की बात को हम जान सके। उसके दुख से मुझे शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो सरों का गुलाब है, वो भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है। उसके दुख से मुझे शांति और आनंद मिलता है, उसका क्रूस मुझको चंगा करता है। वो सरों का गुलाब है, वो भोर का तारा है, लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है। लाखों में वो मेरा एक ही मित्र है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रियो, हम स्मरण रखें कि वो लाखों में हमारा एक ही मित्र है। ओ वो यीशु ही हमको खुदावन, वो यीशु ही मेरे प्रियो, वो हमको उस परमेश्वर के उस भेद को जानकर उसके साथ में चल, यीशु के साथ चलने से ही हम उन भेद की बातों को जानेंगे और उन भेद की बातों को जान के अपने जीवनों में हम क्रियाशील हो जाएंगे। ओ उन भेद की बातों को हम पकड़ लें। और आज उस संदेश के द्वारा मेरे परमेश्वर, तूने इस भेद की बात को तूने हमको बताया है मेरे परमेश्वर। ओ उस भेद को हम और गहराई से जाने, यीशु के साथ हम प्रतिदिन चले, ऐसा होने दे मेरे वापस मानी। ओ प्रत्येक वो जन जिन्होंने इस संदेश को सुना है और वे अपने जीवनों को जो अमर समर्पण जो करते हैं और वो जान रहे हैं कि यीशु ही मेरा एकमात्र मित्र है, जिसके साथ, जिसके हाथ में अपने जीवन को सौंपने के द्वारा मैं परमेश्वर के उस पूर्ण भेद को समझते जाऊंगा और यीशु के साथ में हम आगे बढ़ पाएंगे। ओ खुदावन बाप, हर एक उस व्यक्ति के ऊपर तेरा आशीष का हाथ बना रहने दे मेरे वापस मानी। ओ पवित्र आत्मा, तू उनसे बात कर, तू उनके साथ तू वार्तालाप कर, उनके जीवन के उन प्रश्नों को लेकर जो लोग भटक रहे हैं, अपने अपने संजोए हुए धन को, संजोए हुए ज्ञान के ऊपर जो घमंड कर कर चल रहे हैं, उनसे पवित्र आत्मा तू आज मुठभेड़ किया है। तेरा धन्यवाद करते हैं कि वे अपने जानी हुई बात को छोड़कर तेरे भेद को पकड़ ले, तेरे भेद को जानने के लिए दौड़ पड़े, ऐसा होने दे वापस। पवित्र आत्मा तुमसे बात किया है, आज धन्यवाद करते हैं और आज इन बातों को जानकर परमेश्वर हम आगे बढ़े, तेरे ऊपर विश्वास करके आगे बढ़े, ऐसा होने दे प्रभु। अपने जीवनों को फिर से एक बार तेरे हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर और इन भेद की बातों को जानने के लिए तत्पर हम रहे और गहराई में हम जाने, ऐसा होने दे प्रभु।
यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, उसको ऐसे सुनिए और उसे कबूल कीजिए पिता। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति आप सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों पर से आने तक बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। वापस फिर मिलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। सरकार ये बात को बता रहे कि दिवाली के बाद हो सकता है चर्चेस और स्कूल्स खुल जाएगा, तो ये बात पूरा हो जाए ताकि हम कलीसिया मिलकर भवन में आकर एक साथ हम परमेश्वर की आराधना कर सके। आप प्रार्थना में याद रखिए, हम एक दूसरे को हम प्रार्थना में उठाना चाहिए। हमारे बीच में अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, उनके लिए आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हम इस देश के लिए प्रार्थना करने में चूकना नहीं चाहिए। इस देश से कोरोना जाने के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने बहुत कुछ अच्छा किया और संपूर्ण रीति से छुटकारा हो जाए ताकि ये देश बरकत में आए। यीशु के नाम में आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू।